हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कैश बुक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के पिछले क्वेश्चंस में पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स मिहिर दास एंड ब्रोस। तो हम कौन हैं? हम हैं मेसर्स मिहिर दास एंड ब्रोस। हमारी बुक्स में ये एंट्रीज रिकॉर्ड होनी है और यहाँ पे जो कैश बुक बननी है वो है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले हमें कैश बुक का रूल पता होना चाहिए। तो रूल बड़ा सिंपल होता है कैश बुक का कि अगर पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा और अगर पैसा जाएगा तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। मींस अगर पैसा कम हो रहा होगा तो वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं। मार्च फर्स्ट को सारी ट्रांजेक्शन 2026 मार्च में हुई है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉमन 2026 मार्च बना देंगे। यहाँ पे भी 2026 मार्च, यहाँ पे भी 2026 मार्च, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन मार्च के अंदर हो रही है। तो वन डेट को क्या दे रखा है? वन डेट को दे रखा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर पहले दिन पिछले महीने का जो कैश बचा पड़ा था उसे कैश इन हैंड बोलते हैं। तो वो कैश इन हैंड को क्या लिखते हैं? टू बैलेंस पीडी। टू बैलेंस पीडी हम इसको लिख देंगे। अमाउंट कितनी है इसकी? 1,70,000। 1,70,000 आ गया हमारा बैलेंस पीडी। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, बॉट मशीन फॉर 84,000 एंड पेड कैरेज 3,000 रुपीज। हमने 84,000 का सामान खरीदा, उसके ऊपर हमने 3,000 रुपए कैरेज दे दिया। कैरेज का मतलब होता है किराया। जब वो मशीन को घर लेके आएंगे तो उसके ऊपर कोई किराया लगा होगा, उसे बोलते हैं कैरेज। ठीक, तो अब जब मशीन हमने खरीदी है तो हमारा पैसा ज्यादा होगा, तो हम रिकॉर्ड करेंगे इसको बाय वाली साइड रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे बाय मशीन अमाउंट। अब देखिए 84,000 की मशीन थी, 3,000 रुपए कैरेज था। तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी हम कोई भी एसेट खरीदेंगे तो उसके ऊपर कोई भी खर्चा होगा, चाहे वो इंस्टॉलेशन का हो चाहे वो कैरेज का हो, तो वो हम मशीन की वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो मींस यहाँ पे क्या आएगा, 84 मशीन की वैल्यू थी, 3,000 कैरेज था। टोटल आएंगे जो जाएंगे वो 87 आएंगे। कैरेज यहाँ पे अलग से लिखा नहीं जाएगा, एसेट्स के टाइम पे अलग से नहीं लिखा जाता है। दूसरी अगर परचेज वगैरह होगी उसमें कैरेज हम अलग से लिखेंगे। लाइक नेक्स्ट पॉइंट में है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4 को, बॉट गुड्स फॉर 25,000 एंड पेड कैरेज 1,000 रुपीज। अब हमने यहाँ पे 25,000 का सामान खरीदा और उसका कैरेज लिया। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे पैसा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, 4 रेट को लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। कितने रुपए का सामान था? 25,000 का, तो सामान लिख दिया। और किराया इसका अलग लिखेंगे बाय कैरेज अकाउंट 1,000 रुपीज। तो कैरेज हमने अलग से लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है फॉर 5 को, बॉट गुड्स फ्रॉम प्रकाश 15,000। अब देखो यहाँ पे सिर्फ नाम है, कहीं पे भी कैश नहीं है। तो अगर कहीं नाम लिखा होता है तो इट मींस ये एंट्री उधार में हो गई है, और उधार वाली एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। कैश बुक में सिर्फ वही एंट्री रिकॉर्ड करी जाएगी जहां पे या तो पैसा आया हो या गया हो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, नो फ्लो हो रहा है, तो ये एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं 6 को, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक 5,000 रुपीज। अब हमने मोटर बाइक बेची और उससे हमें पैसा आ गया। तो पैसा आ गया तो कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 और 2 मोटर बाइक अकाउंट। कितने रुपए यहाँ पे आए हैं? 5,000 रुपीज। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 5,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं 8 को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश लेस 5% कैश डिस्काउंट 20,000 रुपीज। बोल रहा है कि 20,000 का हमने सामान बेचा है, 20,000 का हमने सामान बेचा, उसमें से 5% हमने कैश डिस्काउंट दे दिया। तो देखो पहले 10% निकालना, तो इसमें 0 डालो, कितना हो गया? 2,000। हमें चाहिए 5, तो 2,000 का आधा करो, कितना हो गया? 1,000। तो 1,000 इसमें माइनस कर दो। मींस कितने रुपए का सामान बेचा है? हमने सामान बेचा है 19,000 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 इक्वल टू सेल्स अकाउंट 19,000 की एंट्री कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 10 को, सोल्ड गुड्स 40,000। हमने 40,000 रुपए का सामान बेचा, तो सामान बेचा तो सिंपल पैसा आएगा, तो हम इससे रिकॉर्ड डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए आ रहे हैं? 40,000। यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है तो हम सीधा लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 को, पेड टू प्रकाश ऑन अकाउंट 10,000 रुपीज। बोल रहे हैं प्रकाश को हमने 10,000 रुपए दिए और वो 10,000 रुपए ही बुक में से कटेंगे। अकाउंट का मतलब यही होता है कि 10,000 दिए और 10,000 बुक में से कट जाएंगे। तो हम लिखेंगे पैसा यहाँ जाएगा, तो हम सिंपल लिखेंगे बाय प्रकाश 12 डेट को। कितने रुपए दिए हैं हमने? उसको पैसे दिए हैं 10,000, तो वो 10,000 आ गए। अब उसके बाद आते हैं 15 को, बॉट गुड्स फ्रॉम न्यूटन फॉर कैश लेस 4% कैश डिस्काउंट। अब हमने सामान खरीदा है न्यूटन से,
कितने रुपए का सामान था, कितने रुपए का सामान था, 30,000 का सामान था, उसके ऊपर हमने 4% डिस्काउंट नहीं किया था। 4% डिस्काउंट का सिंपल तरीका हो गया, 2 किलो हटाओ, कितने बचे, 2 किलो बचे, वो लिख देंगे 12 माइनस करो, कितना आ गया 28,800, मींस हमने 28,800 का यहाँ पे सामान खरीदा है। तो हम क्या लिखेंगे, 15 को बाय परचेजेस अकाउंट 28,800 रुपीज, जो इसका हमने सामान खरीदा था। फिर नेक्स्ट बोल रहा है 20 डेज को पेड टू प्रकाश 4500 और उसी एंट्री में डिस्काउंट रिसीव 500। तो देखो कैश बुक में कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे पैसा आए चाहे जाए, डिस्काउंट को यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कितना पैसा दिया है हमने प्रकाश को, तो सिंपल बाय वाली साइड में अगर पैसा कम हो रहा है 20 बाय प्रकाश, कितने रुपए दिए हैं 4500, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 25 को कैश कलेक्टेड फ्रॉम गौतम डेटर 10,000 रुपए, गौतम हमारा डेटर था, उसने हमें 10,000 रुपए दे दिए, तो कैश बढ़ेगा बढ़ेगा डेबिट साइड में आएगा। और क्या लिखेंगे 25 को लिखेंगे टू गौतम, क्योंकि गौतम ने हमें पैसे दिए हैं, पैसे दिए कितने हैं 10,000 रुपीज, वो हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 28 को परचेज पोस्टल स्टैम्प्स, हमने पोस्टल स्टैम्प्स खरीदी तो पैसा जाएगा जाएगा, तो इस साइड रिकॉर्ड होगा। 28 को बाय पोस्टल स्टैम्प्स, कितने रुपए की पोस्टल स्टैम्प्स 500 की, तो हम सिंपल लिखेंगे 500 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है 28 को ही एंट्री है, वो भी सैलरी पेड टू अकाउंटेंट 45,000। अब हमने क्या किया, अकाउंटेंट को सैलरी पे करी तो पैसा फिर से यहाँ पे जाएगा, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, क्या लिखेंगे बाय सैलरी, कितने रुपए की सैलरी दी है आपने 45 की, वो हम यहाँ पे बढ़ देंगे 45,000। ठीक है, अब सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो गई हैं। अब हमें क्या करना होता है, इसका आंसर निकालना होता है। और आंसर निकालने का तरीका एक ही होता है, चाहे वो लेजर बुक चाहे वो कैश बुक को, ज्यादा में से कम को माइनस करना है। ठीक है, और जो कैश बुक होती है उसमें जो कैश कॉलम होते हैं उसमें हमेशा डेबिट साइड ज्यादा आती है, मतलब वाली साइड ज्यादा आएगी। अगर कोई लेजर है या बैंक वाली कैश बुक है उसके अंदर वो भी साइड ज्यादा आ सकती है, हमें चेक करना होता है। पर कैश बुक के अंदर हमेशा डेबिट साइड ज्यादा आती है, मींस ये वाली साइड उस साइड से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हमारी जेब में 100 रुपए हैं तो हम 100 रुपए से ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। अगर 100 रुपए हैं तो सिर्फ मैक्सिमम 100 रुपए खर्च कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कैश बुक का होता है कि अगर पैसे होंगे तभी तो खर्च करेंगे, तो पैसे ही नहीं होंगे तो खर्च कैसे करेंगे, इसलिए डेबिट साइड ज्यादा आएगी हमेशा क्रेडिट साइड के। तो यहाँ पे हम इन सब का टोटल करना है, इन सब का टोटल करके हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी 2,44,000 रुपीज। अब देखो ये साइड इससे ज्यादा है तो यही वाला टोटल हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड, मींस यहाँ पे भी आ जाएगा 244। अब इस टोटल में से इन सब को माइनस करेंगे, जितनी भी ये वैल्यू है इन सबको प्लस करके 244 में से माइनस करेंगे, और फिर बाद में हमारा बैलेंस बचेगा उसे बोलेंगे, ये हमारा मार्च मंथ है, 31 मार्च को हम लिख देंगे बाय बैलेंस शीट। इन सबको इसमें से माइनस करके हमारा जो आंसर आएगा वो है 42,000। ठीक है, तो इस बैलेंस शीट का मतलब होता है 31 मार्च को फॉर्म जो है या हम है, हमारी जेब में इतना पैसा है कैश के अंदर पड़ा हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।